क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आप हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं, हमेशा दूसरों की बातें सुनते हैं और हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है, तब कोई भी आपके साथ नहीं होता। क्या आपने ऐसा भी देखा है कि जिस व्यक्ति को आपने सबसे ज्यादा अहमियत दी, उसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया? जिसके लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, उसी ने आपको समय देना जरूरी नहीं समझा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपका अच्छा होना गलत है या किसी की परवाह करना आपकी कमजोरी है? असल सच्चाई तो यह है कि किसी की बहुत ज्यादा परवाह करना सम्मान का कारण नहीं, बल्कि अक्सर आपके अपमान की शुरुआत होती है। इसी वजह से प्राचीन नीति गुरु चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान खुद को बहुत सस्ता बना लेता है, यह दुनिया उसे कभी कीमत नहीं देती। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या हम दूसरों की परवाह करना ही छोड़ दें या फिर परवाह करने का सही तरीका सीखें? आज इस वीडियो में आप और हम यही सीखेंगे कि क्यों ज्यादा परवाह करने से आपकी इज्जत घट जाती है, आप खुद को कैसे सम्मानित बना सकते हैं और क्यों कभी कभी लोगों के सामने ज्यादा न दिखना ही आपकी असली ताकत बन जाता है। अगर आप इस गहरी बात को समझ गए, तो आपके जीवन में लोगों का आपके प्रति व्यवहार पूरी तरह बदल जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आप लोगों को उस तरह अहमियत नहीं दे पाएंगे जैसे पहले दिया करते थे। नमस्कार, आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं करते, बल्कि जीवन को जीने और समझने की कला सीखते हैं। इस मंच पर आपको इतिहास के गहरे रहस्य, महान विभूतियों की शिक्षाएं और जीवन को बदल देने वाली सोच मिलेगी, क्योंकि कभी कभी एक सही ज्ञान ही आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अब अगर आप समाज में अपनी इज्जत बयाना चाहते हैं, तो दूसरों की हद से ज्यादा परवाह करना छोड़ दीजिए। यह सिर्फ एक साधारण सलाह नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को अपग्रेड करने का एक अचूक फॉर्मूला है। सबसे पहला और कड़वा सच तो यह है कि जो चीज बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, लोग उसकी कीमत कभी नहीं समझते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सस्ते में मिलने वाली वस्तु को इंसान कभी संभाल कर नहीं रखता। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक दरबार में दो सेवक हुआ करते थे। पहला सेवक हमेशा हाजिर रहता था। राजा जब भी बुलाते, वह तुरंत सामने आ जाता था। चाहे दिन हो या रात, वह हमेशा तैयार रहता था। इसके विपरीत दूसरा सेवक दरबार में कम ही दिखाई देता था। उसे जब विशेष रूप से बुलाया जाता, वह तभी आता था और बिना वजह दरबार में समय बर्बाद नहीं करता था। अब हुआ यह कि हमेशा उपस्थित रहने के बावजूद राजा पहले सेवक को कोई खास अहमियत नहीं देते थे, क्योंकि वह हर समय उपलब्ध था। लेकिन दूसरा सेवक जब भी आता, राजा उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दुर्लभ था। इस कहानी का एक बहुत गहरा अर्थ है, जो आज आपके जीवन में भी बिल्कुल सच साबित हो रहा है। जब आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तुरंत मैसेज का रिप्लाई करते हैं और हर काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो लोग सोचने लगते हैं कि यह तो हमेशा ही मिल जाता है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। लोग सोचते हैं कि आपका इस्तेमाल बाद में भी किया जा सकता है, और यहीं से आपकी इज्जत कम होना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा परवाह करने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे हमेशा खुद ही मैसेज करते हैं, हर फोन कॉल तुरंत उठाते हैं, हर परिस्थिति में खुद को हाल लेते हैं और हमेशा हाँ या ठीक है कहते रहते हैं। लेकिन अंत में उनके साथ क्या होता है? उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उनकी अहमियत घट जाती है और लोग उन्हें बहुत हल्के में लेने लगते हैं। इंसान का दिमाग एक बहुत ही सीधे नियम पर काम करता है। जो चीज दुर्लभ है वह कीमती है, और जो चीज आम है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिस तरह हीरा दुर्लभ होने के कारण बहुत महंगा है और पानी हर जगह आसानी से मिलने के कारण सस्ता है, ठीक वैसे ही एक दुर्लभ व्यक्ति हमेशा सम्मानित होता है और हर समय उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति हमेशा अनदेखा किया जाता है। आचार्य चाणक्य की गहरी शिक्षा कहती है कि जो व्यक्ति अपनी वैल्यू बयाना चाहता है, उसे खुद को हमेशा इतना सस्ता नहीं दिखाना चाहिए। अब आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सोचिए। क्या आप भी हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं? किसी ने मैसेज किया नहीं कि तुरंत रिप्लाई दे दिया, किसी ने बुलाया और आप तुरंत पहुंच गए, किसी ने कोई मांग की और आपने बिना सोचे मान ली। अगर आप ऐसा कर रहे हैं,
तो आप अनजाने में अपनी ही वैल्यू घटा रहे हैं। आपने देखा होगा कि समाज में कुछ लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, वे हर समय उपलब्ध नहीं होते और नहीं हर किसी को अपना समय देते हैं, फिर भी सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका समय कीमती है और उनकी उपस्थिति दुर्लभ है। सम्मान कभी मांग कर नहीं मिलता, इसे अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। रियल रेस्पेक्ट आपकी सीमाओं, आपके आत्मनियंत्रण और आपके आत्ममूल्य से पैदा होती है। इसके लिए आपको आज ही से 3 बातें अपने जीवन में लागू करनी होंगी। पहली बात यह कि हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना बंद कीजिए, क्योंकि हर मैसेज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी बात, दूसरों के समय से पहले अपने समय को प्राथमिकता दीजिए, दूसरों से पहले खुद का ध्यान रखिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, ना कहना सीखिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी बलि मत चढ़ाइए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध रहते हैं? क्या लोगों ने आपको बहुत हल्के में ले लिया है? क्या आपने अपनी वैल्यू खुद ही कम कर दी है? अगर ऐसा है तो आज ही से खुद को बदलिए, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब एक और कड़वा सच समझिए, ज्यादातर लोग सिर्फ उसी चीज की कदर करते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता, और जो चीज आसानी से मिल जाती है उसे धीरे धीरे अनदेखा करने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज उसे बिना मेहनत के मिल जाती है वह उसका मूल्य कभी नहीं समझता। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवक था जो एक व्यक्ति से बहुत प्यार और उसका बहुत सम्मान करता था। वह हमेशा उसे मैसेज करता, कॉल करता, अपना पूरा समय देता और हर सुख दुख में उसका साथ देता था। उसके जीवन में वह व्यक्ति ही सब कुछ था। लेकिन जानते हैं आगे क्या हुआ? धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति ने उसकी कदर करना ही छोड़ दिया। मैसेजेस के रिप्लाई देर से आने लगे, बातचीत में दिलचस्पी कम हो गई और सम्मान पूरी तरह गायब हो गया। वह युवक सोचने लगा कि जब मैं सब कुछ इतना अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका सीधा सा जवाब था, उसने हद से ज्यादा परवाह की थी। अब आप खुद सोचिए, जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा अटेंशन देते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी वैल्यू की चाबी सामने वाले के हाथ में सौंप रहे होते हैं। जब आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहते हैं, उनकी हर बात मान लेते हैं और उनके अनुसार खुद को बदलते रहते हैं, तो वे आपको एक मजबूत इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक विकल्प समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं है। इंसानी मनोविज्ञान का एक गहरा नियम है कि इंसान को हमेशा चुनौतियां पसंद होती है। जो चीज पाना मुश्किल हो वह उसके पीछे भागता है, लेकिन जो आसानी से मिल जाए उससे वह बहुत जल्दी ऊब जाता है। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा केयर दिखाते हैं तो आप खुद को बहुत आसान बना देते हैं, और बहुत आसान इंसान को लोग कभी सम्मान नहीं देते। ज्यादा परवाह करने वाले इंसान की एक और बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह दूसरों के चक्कर में अपनी सीमाएं ही भूल जाता है। वह दूसरों के लिए अपना समय कुर्बान करता है, अपने जरूरी काम छोड़ देता है और अपनी प्राथमिकताओं को बदल देता है। लेकिन अंत में क्या होता है? वह अंदर से पूरी तरह खाली हो जाता है, और जब आप खुद अंदर से खाली है तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। चाणक्य की महान शिक्षा कहती है कि जो व्यक्ति अपने खुद के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता उसे दुनिया में कोई और सम्मान नहीं दे सकता। असल जिंदगी में हमेशा वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो व्यस्त रहता है, जो हर किसी को अपना समय नहीं देता और जो अपनी सीमाओं को बिल्कुल साफ रखता है। इसके विपरीत वही व्यक्ति हमेशा नजरअंदाज होता है जो हर समय उपलब्ध रहता है, हर बात पर हक कहता है, जो कभी अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता। अब आप खुद से पूछिए कि आप इन दोनों में से किस श्रेणी में आते हैं। ज्यादा परवाह करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका डर होता है। वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि अगर मैंने परवाह नहीं की तो वह मुझसे दूर चला जाएगा, अगर मैंने देर से रिप्लाई दिया तो वह नाराज हो जाएगा, अगर मैंने ना कह दिया तो वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन असल सच्चाई यह है कि जो इंसान सचमुच आपकी वैल्यू करता है वह आपकी सीमाओं का भी सम्मान करेगा, और जो आपकी कद्र ही नहीं करता वह आपकी लापरवाह करने के बाद भी एक दिन आपको छोड़कर चला ही जाएगा।
इसलिए बहुत ज्यादा परवाह करके आप किसी को अपने पास रोक नहीं सकते, बल्कि अपनी वैल्यू बयाकर आप लोगों को अपने प्रति आकर्षित जरूर कर सकते हैं। तो अब से आपको क्या करना है? आज ही से हर किसी को एक समान अटेंशन देना बंद कीजिए। अपने समय को अपने नियंत्रण में रखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि आप अपने जीवन के केंद्र हैं, कोई दूसरा नहीं। बहुत ज्यादा परवाह करना कोई अच्छाई नहीं है, बल्कि कई बार यह आपकी भावनात्मक कमजोरी का संकेत होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे यह पूरी दुनिया अपने इशारों पर नचाती है। जब आप किसी की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, तो जरा ठहर कर सोचिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वह आपका सच्चा प्यार है, या फिर आप सामने वाले से सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं? ज्यादातर मामलों में लोग परवाह नहीं कर रहे होते, बल्कि वे दूसरों से अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें कभी रिजेक्ट न करें और हमेशा उन्हें अच्छा कहें। इसी डर के कारण वे खुद को बदलने लगते हैं, अपने व्यवहार को दूसरों के हिसाब से ढालते हैं, अपनी राय को दबा देते हैं और अपनी सच्ची भावनाओं को छुपा लेते हैं, क्योंकि वे दूसरों को खोना नहीं चाहते। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप दूसरों को पाने के चक्कर में खुद को ही खो देते हैं, तो ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता था। अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए और हर किसी के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। उसने जीवन में कभी किसी को ना नहीं कहा। शुरुआत में तो सबने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन कुछ समय बाद वह अंदर से थकने लगा। उसकी ऊर्जा घटने लगी, उसकी अपनी खुशियां गायब हो गईं और सबसे बुरी बात यह हुई कि लोगों ने उसे गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसकी अपनी कोई सीमा ही नहीं थी। जिस इंसान की अपनी कोई सीमा नहीं होती, उसे लोग कभी सम्मान नहीं देते, क्योंकि वह हर जगह खुद को एडजस्ट कर लेता है। जहां सम्मान होता है, वहां एक सीमा होती है, और जहां कोई सीमा नहीं होती, वहां कोई वैल्यू नहीं होती। मनोविज्ञान का एक और नियम कहता है कि ज्यादा परवाह करने वाला इंसान बहुत बड़ा ओवरथिंकर बन जाता है। वह हर समय यही सोचता रहता है कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे देर से रिप्लाई क्यों किया, क्या वह मुझे इग्नोर कर रहा है। और यही ज्यादा सोचना उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, वह ज्यादा नहीं सोचता, वह हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वह अपनी वैल्यू को अच्छी तरह जानता है। चाणक्य की एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है कि शांत रहने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वह पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होता है। इसलिए कम परवाह करने का मतलब यह नहीं है कि आप रूखे या मतलबी बन जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद पर नियंत्रण रखना सीख गए हैं। अब से आपको हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बिना वजह दूसरों को सफाई नहीं देनी है और अपनी भावनाओं को काबू में रखना है, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, वह जीवन की दौड़ में हमेशा सबसे आगे रहता है। तो क्या आप भी भावनात्मक होकर दूसरों की बहुत ज्यादा परवाह कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको आज ही बदलने की जरूरत है। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि कम परवाह करने वाला इंसान इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है, उसे इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। कम परवाह करने वाला इंसान हमेशा शांत, पूरी तरह अपने नियंत्रण में और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है। वह किसी दूसरे के व्यवहार या रिएक्शन को देखकर अपनी भावनाओं को नहीं बदलता, इसीलिए लोग उसकी बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस बात को गुरु और शिष्य की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे। पहला शिष्य बहुत भावुक था, जो छोटी से छोटी बात पर भी तुरंत रिएक्ट करता था, हमेशा अपनी राय देता था और हर मामले में टांग अड़ाता था। दूसरा शिष्य बहुत शांत था, वह चीजों को गहराई से ऑब्जर्व करता था, कम बोलता था और पूरी तरह अपने काम पर फोकस रहता था। गुरु ने एक दिन दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक राहगीर से उन दोनों को बिना वजह भला बुरा कहने के लिए कहा। पहला शिष्य तुरंत गुस्से में आ गया, उसने झगड़ा शुरू कर दिया और अपना आपा खो बैठा।
लेकिन दूसरे शिष्य ने चुपचाप सब सुना, स्थिति को देखा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। तब गुरु ने समझाया कि पहला शिष्य दूसरों के नियंत्रण में जी रहा है, जबकि दूसरा शिष्य पूरी तरह से अपने नियंत्रण में है। इस बात को गहराई से समझ लीजिए कि जो हर बात पर तुरंत रिएक्ट करता है वह कमजोर है, और जो खुद को संभाल कर रखता है वही असली मायने में शक्तिशाली है। असल जिंदगी में भी वही इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक और मजबूत होता है जो कम बोलता है, जो हर बात पर तमाशा नहीं खड़ा करता और जो चुपचाप सब कुछ नोटिस करता है, क्योंकि उसका अगला कदम कोई नहीं जान पाता। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इंसान का हर कोई सम्मान करता है। कम परवाह करने वाला व्यक्ति कभी अपना फोकस नहीं खोता। वह अपने लक्ष्यों को पाने में लगा रहता है, दूसरों के ड्रामे में नहीं फंसता और नहीं दूसरों की राय पर निर्भर रहता है। इसीलिए वह जीवन में तेजी से आगे बढ़ जाता है। जबकि ज्यादा परवाह करने वाला इंसान दूसरों के रिएक्शन को सुलझाने में ही व्यस्त रहता है, दूसरों के विचारों के जाल में फंसा रहता है, अपने लक्ष्यों को भूल जाता है और अंत में सबसे पिछड़ जाता है। एक बहुत ही सच्ची बात कही गई है कि जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता के लिए परम फोकस की जरूरत होती है, विकर्षणों की नहीं। इसलिए आज ही से कम रिएक्ट कीजिए, कम समझाइए और सही जगह पर ही अपनी परवाह लगाइए, क्योंकि सोच मेकर की गई परवाह ही आपकी असली शक्ति है। सही जगह पर परवाह करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ज्यादा परवाह करना, हर समय उपलब्ध रहना और बहुत ज्यादा भावुक होना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम परवाह करना पूरी तरह छोड़ दें और एक ठंडे, कठोर इंसान बन जाए? आचार्य चाणक्य कभी भी किसी अति पर जाने की सलाह नहीं देते। उनका मानना है कि बुद्धिमानी सब कुछ छोड़ देने में नहीं है, बल्कि सही जगह पर सही चीज का इस्तेमाल करने में है। इसलिए समस्या दूसरों की परवाह करने में नहीं है, समस्या गलत जगह पर अपनी परवाह और ऊर्जा बर्बाद करने में है। इसे एक व्यक्ति के उदाहरण से समझते हैं जो अपने जीवन में हर किसी को बराबर महत्व देता था, चाहे उसके दोस्त हो, परिचित हो, साथ काम करने वाले हो या फिर कोई अजनबी। उसने सोचा था कि अगर वह सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा तो सभी उसका सम्मान करेंगे, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। लोगों ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया, उसका समय बर्बाद किया और उसकी ऊर्जा का फायदा उठाया। मगर जब उस व्यक्ति को खुद किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। उस दिन उसने एक बहुत बड़ा सत्य सीखा कि इस दुनिया का हर इंसान हमारी परवाह के काबिल नहीं होता। आपको भी यह बात अच्छी तरह समझनी होगी कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो आपकी कद्र करते हैं, दूसरे वे जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे वे जो आपके प्रति बिल्कुल तटस्थ रहते हैं। अब अगर आप इन तीनों तरह के लोगों को एक ही तराजू में तौलेंगे और सबको बराबर परवाह देंगे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा। अपनी परवाह और समय देना भी एक तरह का निवेश है, और निवेश हमेशा सोच समझ कर सही जगह पर ही किया जाना चाहिए। चाणक्य की शिक्षा यही कहती है कि अपना समय और अपनी ऊर्जा सिर्फ वही लगाइए जहां उसका मूल्य समझा जाता हो। अब व्यावहारिक रूप से यह समझ लेते हैं कि आपको किसकी परवाह करनी चाहिए और किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपको सिर्फ उस इंसान की परवाह करनी चाहिए जो आपका दिल से सम्मान करता है, जो जीवन में आपकी तरक्की चाहता है और जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके बारे में हमेशा अच्छी बातें करता है। और आपको उन लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए जो सिर्फ अपना काम निकलने पर आपके पास आते हैं, जो आपकी अहमियत को नहीं समझते और जिनके जीवन में आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जगह पर आपका होना सिर्फ आपके समय की बर्बादी है। इसलिए आपको अपने जीवन से परवाह को खत्म नहीं करना है, बल्कि परवाह को फिल्टर करना सीखना है। इसके साथ ही सबसे जरूरी चीज है खुद की परवाह करना। बहुत से लोग दूसरों की परवाह करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे खुद को ही भूल जाते हैं। वे दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, दूसरों की समस्याएं सुलझाते हैं और दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन अंदर से बिल्कुल खाली रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान खुद का सम्मान नहीं कर सकता वह दूसरों से सम्मान पाने के काबिल कभी नहीं होता। इसलिए सबसे पहली परवाह खुद की कीजिए, अपने समय की कद्र कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने लक्ष्यों के पीछे भागिए,
क्योंकि जब आप खुद अंदर से मजबूत होंगे तभी आप दूसरों को भी सही मायने में सपोर्ट कर पाएंगे। इसका एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है, लोग जितने कम होंगे आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। आप जितना कम बोलेंगे आपका सम्मान उतना बढ़ेगा, और आपकी उपलब्धता जितनी कम होगी आपकी अहमियत उतनी ही ज्यादा होगी। जरा सोचिए, अगर आप अपनी परवाह और ऊर्जा को सही जगह पर लगाना शुरू कर दे तो इससे आपकी ऊर्जा बचेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपका पूरा जीवन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। अब हम विचारों की इस यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन यह कोई अंत नहीं है, बल्कि यह आपकी एक नई और मजबूत सोच की शुरुआत है। आज आपने और हमने मिलकर क्या सीखा? यही कि बहुत ज्यादा परवाह करना हमेशा अच्छा नहीं होता, हर समय उपलब्ध रहना कभी फायदेमंद नहीं होता, जरूरत से ज्यादा भावुक होना आपको कमजोर बनाता है, और सबसे बड़ी बात, इज्जत कभी भी भीख में नहीं मांगनी पड़ती, इसे अपने व्यक्तित्व से कमाना पड़ता है। अब आपसे मेरा एक सीधा सवाल है, आप अपने जीवन में खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं? एक ऐसे इंसान के रूप में जो हर समय सबके लिए फालतू उपलब्ध रहता है, या फिर एक ऐसे दुर्लभ और सम्मानित इंसान के रूप में जिसकी उपस्थिति की लोग कद्र करते हैं? यह दुनिया आपको उतनी ही वैल्यू देगी जितनी वैल्यू आप खुद को देंगे। अगर आप अपने समय को बहुत सस्ता बना देंगे तो लोग उसे बेरहमी से बर्बाद करेंगे। अगर आप अपने अटेंशन को बहुत सस्ता बना देंगे तो लोग आपको आसानी से इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी उपस्थिति को कीमती और दुर्लभ बना देंगे तो लोग मजबूरी में भी आपका सम्मान करेंगे। इसलिए आज ही से यह पक्का फैसला कर लीजिए कि अब से आप हर किसी को खुश करने वाले इंसान नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी खुद की वैल्यू समझने वाले एक स्वाभिमानी इंसान बनेंगे। अब से आप फालतू के मैसेजेस और गॉसिप्स में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि अपने लक्ष्यों पर पूरा फोकस करेंगे। अब से आप हर किसी की फालतू परवाह नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ सही और चुनिंदा जगह पर ही अपनी केयर और एनर्जी लगाएंगे। हमेशा याद रखिए कि आपकी मानसिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और आपका आत्मसम्मान आपके आज के फैसलों से ही तय होता है। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या आप आज ही से अपनी वैल्यू बयाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि आज से आप अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखेंगे। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह आपके एक नए और सम्मानित जीवन की शुरुआत है। अगर आपको जीवन के गहरे और व्यावहारिक बात सच्चे लगे हो तो इस सोच को अपनाइए और अपने करीबी लोगों के साथ भी साझा कीजिए। अंत में इस बात को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखिएगा कि जो व्यक्ति अपनी खुद की वैल्यू जानता है, यह पूरी दुनिया उसे कभी सस्ता समझने की भूल नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जीवन को बदलने वाले एक और शक्तिशाली विचार के साथ।